हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम मेकर रूही। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, ज़िंदगी जो है बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ही प्यारी है, पर उसे खूबसूरत बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए हमें कुछ तो एफ़र्ट करने पड़ते हैं, कुछ तो कोशिशें करनी ही होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं और किसी से बोलें कि एक हैप्पी लाइफ प्लेट दे दीजिए। हम किसी को इसके लिए ऑर्डर नहीं दे सकते, हम किसी और से नहीं कह सकते कि हमारी लाइफ को हैप्पी बना दीजिए या हमारी लाइफ के अंदर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर दीजिए। उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए हमें खुद से कोशिशें करनी होंगी। मतलब ये कि हमें हैप्पी लाइफ की प्लेट तो मिल नहीं सकती, पर हम कोशिशें करके हैप्पी लाइफ की देख ज़रूर पका सकते हैं। बिल्कुल, हमें जो है अपनी लाइफ को इतना इजी बना लेना है, ऐसा कर देना है कि उसका जो हम अपने ऊपर बोझ रखते हैं, प्रेशर रखते हैं, इस दुनिया का प्रेशर रखते हैं, आसपास के लोगों का रखते हैं कि बस हमने ये करा तो कोई क्या कहेगा, हमने वो करा तो कोई क्या करेगा। इन सब चीज़ों में ये सब भूल ही जाते हैं कि अगर हमने ये नहीं करा तो हम खुश कैसे रहेंगे, हमने ये नहीं करा तो हम कैसे जिएंगे। बस और ही चीज़ों के बारे में सोचते रहना और उसका इतना बोझ ले लेना कि बस अपनी ज़िंदगी को उसी के तले दबा देना। हमें कभी भी मायूस होके नहीं बैठ जाना कि जी बस जी अब तो सब एंड हो गया, अब तो सब ख़त्म हो गया, अब हमारी लाइफ में बचा ही क्या है। चारों तरफ तो दुख ही दुख हैं, ना हम पर कुछ काम है ना कुछ है। मतलब हर तरह से अपने ऊपर मायूसी तारी कर लेना और बस ये सोचकर बैठ जाना कि सब कुछ ख़त्म। हमें अपने लाइफ को मुरझाने नहीं देना है। मतलब इतनी कीमती चीज़ है, आपने सुना तो होगा कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। तो जी बस मेरा मतलब ये है कि ज़िंदगी तो ये एक ही है और इसे ज़िंदा दिली के साथ ही जिएं, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिएं, ना कि औरों के एहसानों तले दबकर या औरों की ख्वाहिशों के तले दबकर कि जी औरों के बारे में ही सोचते रहें और अपने लिए सोचना ही भूल जाएं। तो मेरा मतलब ये है कि हमें हैप्पी लाइफ बनाने के लिए या हैप्पी लाइफ प्लेट बनाने के लिए हमें मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि ये बेकार से एक स्टूल पड़ा था घर में, जिसे कि लगभग हमने निकाल के फेंक ही दिया था, लेकिन फिर बाहर फेंकने के बावजूद, निकाल देने के बाद भी घर से, फिर मैंने दोबारा से गौर किया कि क्यों ना इसे फिर से रीयूज़ किया जाए और दोबारा से इसे स्लैग बनाया जाए कि ये हमारे लिए सही रहे या हमारे किसी काम आ सके। तो बस मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया शुरू और देखिए जी इसको मैं देने लगी हूँ एक नया लुक। मैंने इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री थी ना, उसको एक कपड़े के साथ नाप लिया है, मतलब कि इसका एक मेजरमेंट ले लिया है और जितना भी था इसका ये एरिया, उसकी लंबाई चौड़ाई उसे नाप कर उसके बीच में एक लगा ली है सिलाई। और ये देखिए मैंने इसको सी लिया है और इसके ऊपर मैं लगा कर देख रही हूँ कि ये सही सिला है या नहीं, इसकी फ़िटिंग वगैरह सही है या नहीं। अब आप कहेंगे कि ज़िंदगी की लाइफ में ज़िंदगी में की प्लेट में ये अचानक से स्टूल कहाँ से आ गया। तो जी बस ये भी एक DIY है जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने किया ही था जब, तो ये देखिए चारों तरफ से बिल्कुल फिटिंग आ गई है इसकी, कितने अच्छे से सिल गया है ये, और देखिए चारों तरफ से कितना अच्छा लगने लगा। अभी इतना ही हुआ है लेकिन फिर भी अच्छा लगने लगा। मतलब इसे बेहतर बनाने के लिए भी हमने एक कोशिश की, ये जब ऐसा लगने लगा, वरना तो ये भी एंड हो गया था, यानी कि ये ख़राब हो गया था। तो देखिए इसके जो साइडों से कपड़ा बचा था ना, ये मैंने वही लिया है और ये देखिए इस तरीके से अगर हम दोनों पीस जोड़ देंगे तो ये एक अच्छा सा बड़ा सा फ्लावर बन जाएगा जो इसके बीचों बीच आ जाएगा, इसके सेंटर में आ जाएगा अगर हम इसे इस तरीके से जॉइन कर देंगे। तो बस मैं इसे इस तरीके से जॉइन कर दूंगी, बीच में सिलाई लगा दूंगी इसके, ताकि ये अच्छा सा बीच में डिज़ाइन बन जाए इसके। हाँ जी, तो मेरा मतलब ये है कि जैसे कि हम इतनी बेकार पड़ी चीज़ों को रीयूज़ कर लेते हैं, उन्हें बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते हैं, तो ये तो चीज़ें हैं, जब हम उन्हें बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर सकते हैं तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने बीच में से सी लिया और ये देखिए कितना बढ़िया सा डिज़ाइन हो गया है इसका रेडी। जो भी इधर उधर से फालतू कपड़ा है वह मैं उसे कट कर दूंगी और जो इसका नाप है, बीच का जो मेजरमेंट है, उसके हिसाब से इसे काट कर इसके साइड जॉइन कर लूँगी। तो देखिए इसके जो कोने हैं ना, मैं उसमें एक छोटे छोटे से कट लगा लूँगी इसकी निशानी के तौर पर, मतलब कि यहाँ तक कि मुझे इस पर सिलाई करनी है। इस तरीके से मैंने इसका मेजरमेंट लिया है कि बीच में इस तरीके से कट लगा दिए ताकि जो मैं ऊपर का पार्ट इस पर जॉइन करूँ तो मुझे लगाने में आसानी रहे कि मुझे कहाँ तक इस पर सिलाई करनी है।
तो ये देखिए मैंने इस तरीके से चारों तरफ से पीसेस निकाल दिए इसके फालतू, और ये मैंने इसके नाप का कट कर लिया और मैंने उसके ऊपर लगा ली है सिलाई। और ये मैं अब इसके साथ लगा दिया, मैंने इसे मैं इसे लगा रही हूँ इसके अंदर, इसे पहना रही हूँ। जी हाँ, पहना रही हूँ। तो देखिए इसके कोने वगैरह सब कितने अच्छे से बन गए हैं, एकदम फिट से इसकी ड्रेस मैंने कर दी है रेडी, ताकि ये भी सज धज के हो जाए तैयार। देखिए बिल्कुल फिट आया है इसके ऊपर, एकदम फिटिंग का बना है इसका, एकदम सही हो गया ये। मतलब फेंकते जाते जाते भी फिर ये वापस आ गया और ये देखिए एक नए लुक में ये हो गया है रेडी। अब ये अच्छा खासा मेरे काम में भी आ जाएगा और काफ़ी गुदगुदा और आरामदायक है। वैसे तो ये बस ये देखने में नहीं अच्छा लगता था, इस वजह से मैं इसे फेंक रही थी, लेकिन अब ये देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है और आरामदायक तो ये है ही। तो बस ये इसी तरीके से अपने घर की अपनी चीज़ों को रीयूज़ किया करें। किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, कोई एंड नहीं होता। जब वो चीज़ ख़त्म हो रही होती है तो ये समझ लीजिए कि किसी और नई चीज़ का उससे आगाज़ हो रहा होता है। तो बस ये हो गया हमारा रेडी। बातों ही बातों में देखिए कितना खूबसूरत से फ्लावर बन गया ना। तो जब मैंने राजमा भिगोया था, रात में आपको दिखाया था, तो बस जी उसके साथ मैंने लंच में बना लिए थे चावल और राजमा कर लिया था तैयार। तो जी हम बात कर रहे थे अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की, कि उसे मुरझाने नहीं देना है। मतलब दुख तो आते जाते ही रहते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी तो नाम ही इस चीज़ का है कि इसके अंदर उतार चढ़ाव सभी तरह के आते हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी, उनसे डटकर मुकाबला करना है। अब आप कहेंगे जी ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि ये सब कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन नामुमकिन तो नहीं, नामुमकिन तो नहीं है ना। हाँ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो जी जब तक इस दुनिया में हैं, हमारी ज़िंदगी है, तो उसे रो के क्यों गुजारें, हंस के ना गुजारें हम। जो हमारी ज़िंदगी है उसे किसी तरीके से तो बेहतर बनाएं, किसी तरीके से तो हम उसे ऐसा बनाएं जो हमारे भी काम आए और औरों के भी काम आए। तो उसके लिए हमें कोशिशें तो करनी होंगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि बस हम हार मान कर बैठे ही रहें, बस हर वक्त शिकायतें ही करते रहें कि हम ये नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता, अब ये गलत हो गया है हमारे साथ, या अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अब तो कुछ है ही नहीं। मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं इस तरीके से तो बोलने के लिए, कहने के लिए कि कुछ नहीं है। कभी कुछ ख़त्म नहीं होता, बस हमें उसे पहचानने में देरी हो रही होती है कि हम उस चीज़ को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि उस एंड में किस चीज़ की शुरुआत है। अब देखिए कहने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि जी लाइफ का तो एंड होता है जब हम मर जाते हैं, तो इस दुनिया से चले जाते हैं, मतलब कि ज़िंदगी का तो एंड हो जाता है ना, ख़त्म हो जाती है। लेकिन नहीं, वहाँ से फिर एक आगाज़ होता है, आखिरत की दुनिया शुरू हो जाती है जो हमेशा हमेशा के लिए होती है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली होती है। तो मतलब एक चीज़ का एंड होता है तो दूसरी चीज़ की शुरुआत भी हो रही होती है। तो हम उस चीज़ को देखें जिस चीज़ की शुरुआत हो रही है, जिस चीज़ का एंड हो रहा है उसे भुलाएं, क्योंकि उसका तो एंड हो गया। अब जो बुरा होना था वो हो गया। अब उस बुरे को हम हमेशा लिए बैठे रहेंगे तो और भी जो सही हो सकता है वो सब भी बुरा ही होता चला जाएगा। हम कोशिशें करें उस बुरे को सही करने की, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की। ज़िंदगी कोई इतनी आम या कोई इतनी सस्ती सी चीज़ तो है नहीं जिसे हम दोबारा ले लेंगे, दोबारा ख़रीद लेंगे, है ना। ये तो जो अब हमें मिल गई है, अब हमें उसे जीना है और बेहतर तरीके से जीना है। यही हमारे रब को भी पसंद है कि हम बेहतर तरीके से जिएं, अच्छे से जिएं, ना कि ये कि हर वक्त बस हम शिकायतें ही करते रहें और इस दुनिया से शिकायतें करते चले जाएं। हम उससे मांगें, यानी कि हम सबसे पहले तो ना सब्र और शुक्र करना सीख जाएं, जब ही हम कुछ आगे भी कर पाएंगे। तो बस जी ये याद रखिए कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, पर मैं मिलूँगी ज़रूर दोबारा। तो ज़िंदगी को खुशियों से भर दें, यानी कि लव यू ज़िंदगी बना दें। और आप थोड़ा सा क्रेडिट आप भी ले सकते हैं मेरी ज़िंदगी को हैप्पी बनाने का। तो उसके लिए आपको क्या ना करना होगा, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो बस आप क्रेडिट ले लीजिए सब्सक्राइब करके मेरी लाइफ को हैप्पी करने का। मेरी लाइफ को भी मुरझाने मत दीजिए, लव यू ज़िंदगी बना दीजिए। मैं फिर मिलूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।